नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JNP न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। आज हम आप पहुंचे हैं इनॉग्रेशन ऑफ लीगल लिटरेसी क्लब। इस क्लब के माध्यम से स्कूल के बच्चों को शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा, साथ ही साथ लीगल लिटरेसी क्लब के महत्व के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मैं आपको बता दूं, इस क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को बाल विवाह पर रोकथाम, एंटी रैगिंग कानून, शिक्षा के अधिकार, ऐसे तमाम विषयों पर जागरूक किया जाएगा। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, तो चलिए सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये लीगल लिटरेसी क्लब क्या है और इसके अंतर्गत बच्चों को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा? देखिए, आप तो जानते होंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बीट स्कूल या फिर कॉलेजेस, तो हर जगह हम वेरियस टाइप के क्लब्स खोलते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज का कोई क्लब खोल लिया, स्पोर्ट्स का कोई क्लब खोल लिया है। लेकिन आप ये बच्चों को बताइए लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है, ये तो हम लॉ स्कूल से पढ़ते हैं, बट इनको तो उतना चीज़ पता नहीं होता है ना कि क्या होता है। तो उनको एक बहुत ल्यूसिड तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से उनको भी बताना पड़ेगा इस यंग एज में कि आपके क्या क्या हक हैं, क्या अधिकार हैं, लॉ क्या होता है, लीगल राइट्स क्या होते हैं, लीगल अवेयरनेस क्या होते हैं। तो हम उसके तहत लीगल लिटरेसी क्लब खोलते हैं। अब क्योंकि बच्चे हैं तो फिर उनके लिए हम लीगल तरीके से क्विज़ेस करवाते हैं, डिबेट्स करवाते हैं, बहुत पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ताकि उनका जो टैलेंट है वो भी निखर कर आ पाए। एंड स्कूल्स इसलिए लीगल लिटरेसी क्लब के लिए अच्छा होता है क्योंकि अगर कोई एक पीरियड मार्क हो गया उनके लिए कि है ना, वेडनेसडे को सपोजिंग 8th पीरियड है ना, वहाँ पे लीगल लिटरेसी क्लब में सारे बच्चे जाएंगे। सो वी कैन ऑल्सो सेंड आवर काउंसिल्स, जो लीगल एड काउंसिल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं कभी, और वो भी उनको बता देते हैं कि बुलिंग क्या होता है, रैगिंग क्या होता है, जैसे कि हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का किया, मेंस्ट्रुअल हेल्थ का करते हैं, तो वो सारी बातें उनको अवेयर कराते हैं, तो ये बच्चे लीगल लॉ से भी पीछे ना रह जाएं। तो इसलिए ये एक एंडेवर है कि लीगल लिटरेसी क्लब्स भी खोला जाए DLSA के थ्रू, ताकि इनके जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको हम सोल्यूशन दे सके, प्लस उनको नॉलेज दे सके। एंड अ नॉलेजेबल मैन इज़ रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। DLSA का क्या रोल है इसमें? This legal literacy club is inaugurated by DLSA. So DLSA Southwest this school, ये स्कूल पढ़ता है साउथ वेस्ट DLSA की जुरिस्डिक्शन में। तो हमने ये स्कूल आइडेंटिफाई किया। द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल वाज वेरी काइंड टू ईयरमार्क अ रूम फॉर लीगल लिटरेसी क्लब। तो हमने लीगल लिटरेसी क्लब्स यहाँ पे खोले, तो हमारे बहुत सारे बुक्स, पैम्पलेट्स और ये सब यहाँ पे रहेंगे। हमारे जो लीगल एड काउंसिल्स है वो यहाँ वीकली या फोर्टनाइटली वो यहाँ पर आएंगे। हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे करवाएंगे। यहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको कोर्ट विजिट्स कराएंगे, ताकि वो देख सके कि वो कोर्ट में क्या है क्या नहीं है। सो जितना भी लीगल इनपुट होगा वो साउथ वेस्ट DLSA से ही होगा। इसलिए आज हमने ये लीगल लिटरेसी क्लब इनॉग्रेट। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो क्लब इनॉग्रेट किया गया है वो 9 से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए। मैम, मगर आपको नहीं लगता है कि जो इस क्लास से भी जो छोटे बच्चे, हमने काफ़ी ऐसे केसेस सुने हैं कि छोटे बच्चों के साथ किस तरीके से हिंसा होती है, किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि उन बच्चों को भी जागरूक करना ज़रूरी है? करेक्ट, वेरी करेक्ट। जागरूक करना बहुत ज़रूरी है एंड वी हैव टू कैच देम यंग। लेकिन दिस स्कूल कंप्राइजेज ऑफ 9th to 12th। तो हमने आज यहाँ पे लीगल लिटरेसी क्लब खोला है, बट वी आर इन टॉक्स विथ वेरियस स्कूल्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे भी हमें स्पेस मिलेगा, जिस भी स्कूल में स्पेस मिलेगा, 4, 5, 6, 7, 1, 2 whatever classes they are, हम ये सारे ही बच्चों को टारगेट करें। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड नॉट द एंड, एंड आई होप एंड प्रे टू लॉर्ड दैट वी आर एबल टू ओपन मेनी मोर लीगल लिटरेसी क्लब्स लाइक दिस अंडर द एबल्ड गाइडेंस ऑफ आवर लर्नड मेंबर सेक्रेटरी श्री भरत पराशर सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। इस क्लब को गठन करने के पीछे की मेंटालिटी क्या है, क्या सोच है? देखिए, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के अंडर तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसका एक सबसे बड़ा मैंडेट क्या है? पब्लिक में लीगल अवेयरनेस, लीगल लिटरेसी के थ्रू करना। और उसी मैंडेट के तहत हम डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लीगल लिटरेसी क्लब्स को खोलते हैं, जिससे बच्चों को, वहाँ के स्टाफ को, टीचर्स को अपने कानूनी हक, कानूनी ड्यूटीज़ के बारे में जानकारी मिले, और उनके माध्यम से वो अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने और फ्रेंड्स के साथ वो कानूनी जागरूकता पैदा करें। अच्छा, आप एक जुडिशियल ऑफिसर है, तो बतौर अगर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी का क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुद्दे के ऊपर?
एज जुडिशल ऑफिसर, और अगर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है। अगर लोगों को अपने हक के बारे में पता होगा, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता होगा, इट विल फैसिलिटेट देम इन हैविंग एक्सेस टू जस्टिस। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज ये इतना भव्य इनॉग्रेशन हुआ यहाँ पर, बच्चों को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा इस क्लब के अंदर? लीगल लिटरेसी क्लब में बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ रहेंगी जिनके माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि आपको अपने राइट्स के बारे में जानना चाहिए। जो भी नए नए कानून आते हैं जो बच्चों से संबंधित होते हैं, उनकी शिक्षा से संबंधित हैं, उनकी सेफ्टी से संबंधित भी हैं। इस क्लब में ज़्यादातर किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? बच्चों के खुद के जो राइट्स हैं सबसे पहले तो उन्हीं को लिया जाएगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ। और उसके अलावा ऐसे मुद्दे भी जो उनके घरों से संबंधित हैं, या जैसे एक पब्लिक अवेयरनेस होती है कि सड़क पे आपके क्या अधिकार हैं। लोगों के लिए ये कितना फ़ायदेमंद साबित होने वाला है ये क्लब? ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये क्लासरूम तक सिर्फ नहीं रहेगी बात, ये बात क्लासरूम से निकलेगी, उनके घरों तक जाएगी। हम सिर्फ बच्चों को ही एजुकेट नहीं कर रहे, हम उनके माता पिता को भी इनडायरेक्टली एक एजुकेशन है जो बच्चा घर जाके डिस्कस करेगा कि आज हमारे स्कूल में ये हुआ और हमें ये बताया गया। तो डेफिनेटली पूरे समाज में परिवर्तन आएगा इससे, मुझे लगता है। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा लीगल लिटरेसी क्लब क्या है, और ऐसे ही तमाम एपिसोड्स देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ।